हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को नवीन मैथ्स गुरु चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव सीरीज के चौथे पार्ट पढ़ेंगे। तो इससे पहले ऑब्जेक्टिव सीरीज के 3 पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, जो कि विगत वर्षों में बिहार बोर्ड क्लास 12 के मैट्रिक्स चैप्टर से पूछे गए थे। तो आज ऑब्जेक्टिव सीरीज के जो चौथे पार्ट पढ़ेंगे उसमें विगत वर्षों में बिहार बोर्ड क्लास 12 के डिफरेंशिएशन चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सीरीज का वीडियो चल रहा है ना। तो ऑब्जेक्टिव सीरीज के तीसरे पार्ट में जो हम लोग मैट्रिक्स चैप्टर से पूछे गए थे उसमें क्वेश्चन नंबर 22 को थोड़ा सा सुधार कर लेंगे आप लोग। जब मैंने उस समय पढ़ा रहा था तो देखिए उस समय मैंने ध्यान नहीं दिया, उस समय 1 लिखा हुआ था यहाँ पर, है ना। तो आप इसको क्या करेंगे, 0 कर लेंगे, क्योंकि इसमें पूछा गया है क्या क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। आपको इसमें से बताना है कि 3/3 का यूनिट मैट्रिक्स कौन सा होगा, है ना। तो इसके लिए क्या होता है कि ये जो आप देख रहे हैं मेन डायगोनल यानी कि मुख्य विकर्ण है, ये प्रिंसिपल डायगोनल है, वो उसके जगह पर क्या क्या होना चाहिए, 1-1 होना चाहिए। इसके अलावा सभी जगह पर क्या होना चाहिए, 0-0 होना चाहिए। तो इस तरह से इसका आंसर तो मैंने बताया था सही, बी था, लेकिन वहाँ पर ऑप्शन में क्या था, 1 लिखा हुआ था, गलती से लिखा गया था, तो उसको आप सुधार कर लेंगे। तो आज हम लोग जो डिफरेंशिएशन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे या सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने जब जाएंगे आप, तो उसके लिए क्या है कि सबसे पहले फार्मूला और रूल आपको पता होना चाहिए, तभी जा कर के आप सही रूप से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, है ना। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, सभी फार्मूला को एक जगह और रूल को भी एक जगह लिख दिया है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए, उसके बाद सारे फार्मूले को हम एक बार फिर से और रूल को समझा देते हैं आपको, है ना। तो पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो चलिए आप फार्मूला को हम लोग समझ लेते हैं और रूल को भी समझ लेते हैं, तब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और बहुत कम समय में हम थोड़ा सा बताने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहला फार्मूला है dc/dx = 0, जहाँ पर क्या है, c कांस्टेंट है। जब कांस्टेंट होता है वैसी स्थिति में उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है ना। अगर देखिए d5/dx तो आंसर क्या होगा, 0। यहाँ पर देखेंगे dA/dx, ऐसी स्थिति में भी 0 माना जाता है, चूंकि ये कांस्टेंट मानते हैं हम लोग, क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं आप, x के रिस्पेक्ट में, लेकिन वहाँ पर क्या है जी, a है, इसलिए इसका क्या होगा, डिफरेंशिएशन 0 होगा। नेक्स्ट देखिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, सारे फंक्शन के लिए क्या है, आपको उपयोगी साबित होगी, है ना। देखिए dx⁴n का क्या होता है, n × x⁴ n-1, ये आप जरूर याद रखें। उसका देखिए तीसरा नंबर है जो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन से तीसरा और चौथा, a⁴x का क्या होता है, a⁴x log a⁴e। लेकिन आपकी किताब में क्या मिलता है, देख जानते हैं, यहाँ पर a लिखा रहेगा, है ना, लेकिन वास्तव में क्या होना चाहिए, यहाँ पर बेस e होना चाहिए। देखिए नेक्स्ट है आपका d⁴x/dx बराबर क्या होता है, e⁴x। कैसे होता है, तो बात आप समझेंगे थोड़ा सा, इसी फार्मूला से निकला हुआ है। कैसे, तो a के जगह पर आप e को चिपका दीजिए, यानी कि उस जगह पर बैठा दीजिए। जैसे हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर e बैठा देते हैं, यहाँ पर e बैठा देते हैं ना। तो देखेंगे क्या कि आपको यहाँ पर भी e बैठाना होगा। तो लॉ का प्रॉपर्टीज होता है कि जब e दोनों सेम होगा तो इसका वैल्यू क्या होता है, 1। इसी कारण क्या होगा, e⁴x, है ना। और e तो ऐसा फार्मूला है कि, या चाहे कहिए कि ऐसा फंक्शन है e⁴x कि इसको हज़ारों बार आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वही मिलेगा आपको। नेक्स्ट आपका देखिए लॉगरिथमिक फंक्शन से है, जहाँ पर बेस a होता है, वैसी स्थिति में 1/x log a⁴e लिखा जाता है। और देखिए अब यहाँ पर भी वही बातें हैं। अब क्या करिए, a के जगह पर e को रख दीजिए, है ना। तो रखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर रख करके देखिए अब, है ना, और इस जगह पर रख करके देखिए, तो फिर से क्या हो गया, 1, यानी कि 1/x। बात समझ रहे हैं ना। अब देखिए अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से d sin x का cos x, cos x का माइनस sin x, tan x का sec² x, cot x का माइनस cosec² x, sec का sec × tan x, cosec x का माइनस cosec x × cot x। अब है इन्वर्स से, और एक बात जरूर ध्यान रखें कि जितना भी उच्चारण क से है वो निगेटिव ले रहा है, या सी लेटर से जो लिखा हुआ है निगेटिव लिया हुआ है ना। चलिए अब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में भी देखेंगे हम लोग, d sin इनवर्स x का 1/√1 - x²। अब cos इनवर्स x का याद रखना बड़ी आसान है, खाली माइनस लगा दीजिए। tan इनवर्स x का 1/1 + x²।
तो कॉट इनवर्स एक्स का माइनस लगा दीजिए आप, है ना। सेक इनवर्स एक्स का 1/mod x √x² -1, तो कॉसेक इनवर्स एक्स का क्या होगा, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, माइनस लगा देना है बस। तो इस तरह से आप इस 18 फार्मूला को याद रख लेंगे। अब है रूल कि आप जब डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो आपको तो रूल पता होना चाहिए, तभी जा कर के आप सही से इसका डिफरेंशिएशन कर पाएंगे आप, है ना। तो पहला रूल क्या है कि y = kf(x), वेयर क्या है यहाँ पर, k कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को क्या करते हैं हम लोग, बाहर लिख देते हैं और तब जा कर के हम जो फंक्शन होता है उसको डिफरेंशिएट करते हैं, है ना। जो भी कांस्टेंट होगा उसको आप क्या करेंगे, बाहर कर देंगे, तब जा कर के उसको डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, अगर मान लेते हैं y बराबर है आपका 2x², तो क्या करिएगा, dy/dx और 2 को फट से क्या करिए, बाहर करिए और इसको डिफरेंशिएट करना है। अब क्या होगा, 2 गुने क्या हो जाएगा 2x, फार्मूला वाला लगा दीजिए, है ना, 2x हो जाएगा यानी कि 4x। बात समझ रहे हैं ना, जिसको हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ टर्म के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है आपका दूसरा रूल, इसका नाम है टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन। इस रूल का नाम है, जैसे बहुत सारे आपको टर्म एक साथ मिलेंगे, बहुत सारे जब टर्म मिलेंगे ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, उसको सेपरेटली यानी कि अलग अलग उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं हम लोग। dy/dx, अगर यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगाइए, माइनस का है तो माइनस लगाइए, इसी तरह से सबको आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल है जिसका नाम है प्रोडक्ट रूल। तो आप देखिए, आप 2 फंक्शन है, पहले आयो पहले पाओ वाला हाल है यहाँ पर। तो देखिए जो बाद वाला है उसको बाहर बिठा देंगे, अब पहले वाले को ऑपरेट करेंगे। उसके बाद जब इसका काम हो गया, इसका ऑपरेशन हो गया, तो क्या करेंगे, u को बाहर बिठा देंगे और बाद वाले को डिफरेंशिएट कर देंगे यानी कि ऑपरेट कर देंगे। बात समझ रहे हैं ना, जिसका नाम है प्रोडक्ट रूल। चौथा रूल है u/v, जिसको हम लोग कोसेंट रूल के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, वही बात है, v को बाहर बिठा देना है, dy/dx, बस यहाँ पर बीच में माइनस का चिन्ह, u × dv/dx। और एक बात और देखिए, पूरे जो नीचे में रहता है यानी कि डिनोमिनेटर में जो रहता है, हर में जो रहता है उसका स्क्वायर कर देते हैं। अब नेक्स्ट रूल है जिसका नाम है चेन रूल, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। y = u/v/wx है, देख रहे हैं, यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग फंक्शन ऑफ फंक्शन का जब हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, यानी कि इस फंक्शन में फंक्शन क्या इंबेडेड है यानी कि उसमें डाला गया है। ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, किस तरह से इसको डिफरेंशिएट करते हैं, सो देखिए। अब यहाँ पर u/v/wx है, तो इसके यहाँ देखिए, इसके अंदर में जो होगा उसके रिस्पेक्ट में इसको उठा करके हम लोग यहाँ डाल देंगे। अब इसके अंदर में क्या है, wx, यहाँ डालेंगे, wx आप यहाँ रखिए। अब इसके अंदर में क्या है, x है। तो इस तरह से इसको हम बोलते हैं चेन रूल। लेकिन इस चेन रूल को समझने के लिए हम 2 बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताते हैं, ताकि आपको जैसे डिफरेंशिएशन को तो चुटकी में उड़ा देंगे, आप आसानी से बना सकते हैं आप। तो देखिए कैसे बनाते हैं, इसके लिए थोड़ा सा हम बोर्ड को इस साइड में साफ कर देते हैं, है ना। 2 कंसेप्ट को लिखिए, 2 बेहतरीन कंसेप्ट जो डिफरेंशिएशन को करे मुट्ठी में। देखिए कितना शानदार तरीके से हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे, तो पहला है आपका जो कंसेप्ट है कि अगर फंक्शन के पावर में क्या हो, n हो, ऐसी स्थिति में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, सो देखिए। चेन रूल ही है, इसका 2 कंसेप्ट है, dy/dx, d फंक्शन के पावर n बट्टे d फंक्शन, समझ रहे हैं, इनटू d फंक्शन बट्टे dx, जो रहेगा इसके अंदर में उसको नीचे डाल देना है, ठीक है, इनटू d फंक्शन बट्टे dx। अब एग्जांपल ले लीजिए इस पर, जैसे y बराबर हम यहाँ ले लेते हैं sin qx, है ना। तो sin qx को आप ऐसे भी लिख सकते हैं ताकि समझ में आपको आए। हमने क्या लिखा है, इस फंक्शन के पावर में 3 डाल दिया, यानी कि sin qx लिखा हुआ है, dy/dx, देखिए d sin x के पावर में 3, तो नीचे में क्या लिखिएगा जी, बोलिए sin x इंटू d sin x बट्टे dx, देख रहे हैं। अब एक बताया ना, एक फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, n(x) के पावर n-1। अब देखिए यहाँ पर ट्रिग्मेट्रिक में भाई लग जाएगा फार्मूला, तो क्या होगा, 3
साइन एक्स के पावर में कितना होगा 2, और साइन एक्स का कितना होता है कॉस एक्स। आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इस तरह आपका पहला कंसेप्ट समझ गए। दूसरा कंसेप्ट को देखिए, y बराबर लिखिएगा, दूसरा कंसेप्ट लिखिए, y बराबर फंक्शन के बगल में कुछ भी हो इन टर्म्स ऑफ x के फॉर्म में जो भी हो, ऐसी स्थिति में कैसे करेंगे हम लोग, dy बाई डी एक्स। डी फंक्शन जो बगल में हो बट्टे जो यहाँ रहेगा सो यहाँ इनटू, फिर से देखिए वही बट्टे dx, है ना। अब इस पर भी एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल आपका हम लेते हैं y बराबर जैसे साइन एक्स स्क्वायर ले लिए, देख रहे हैं, या साइन 2x ले लीजिए, कॉस 3x ले लीजिए, जो इसके बगल में जो रहे। तो आप इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, डी साइन एक्स स्क्वायर बट्टे डी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स स्क्वायर बट्टे डी एक्स। तो क्या होगा बोलिए, क्या लिखेंगे, कॉस एक्स स्क्वायर, है ना, जो यहाँ पर है उसका तो साइन का क्या होगा कॉस, और एक्स स्क्वायर का 2x, है ना। तो क्या होगा 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। आइए एक्स स्क्वायर कैसे हुआ सब समझ में आया आपको, यही वाला फार्मूला लगा देंगे। देखिए n गुने एक्स के पावर n माइनस 1, तो क्या होगा, यहाँ पर 2 है तो इसके पीछे में 2 आ जाएगा, और 2 में से घटेगा तो क्या होगा 2x। तो इस तरह आपका कंसेप्ट, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, है ना, ले लीजिए। तो सारे रूल और फार्मूला को आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग विगत वर्ष के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके क्वेश्चन को सॉल्व। तो चलिए मेरा आज का पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है y बराबर सेक इनवर्स रूट एक्स प्लस 1 रूट एक्स माइनस 1, जो देख रहे हैं आप, साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस 1 बटे रूट एक्स प्लस 1। इसका डिफरेंशिएशन करना है आपको, जो कि 2009 में पूछा गया है। तो आपको यहाँ पर इन्वर्स ट्रिमेट्रिक फंक्शन का कंसेप्ट पता होना चाहिए, है ना। क्योंकि आप जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई बटे 2 होता है ना। और एक बात और देखिए, सेक इनवर्स है तो इसको आप क्या करिए कॉस में बदलिए, और कॉस में बदलने का तरीका क्या है कि कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है सेक इनवर्स 1 बटा एक्स, और सेक इनवर्स एक्स बराबर होता है आपका कॉस इनवर्स 1 बटा एक्स, यानी कि पलट जाता है, 1 बटे एक्स हो जाता है ना। तो जब आप इसको कॉस में लिखेंगे तो क्या होगा, कॉस इनवर्स यानी कि y बराबर हो जाएगा आपका, ये जो आप नीचे वाला देख रहे हैं वो ऊपर चला जाएगा, यानी कि रूट एक्स माइनस 1 बट्टे रूट एक्स प्लस 1। बात को समझ रहे हैं। और ये आपका है साइन इनवर्स, अब ध्यान देंगे, रूट एक्स माइनस 1 बट्टे रूट एक्स प्लस 1, देख रहे हैं। और चूंकि जब दोनों बराबर हो ऐसी स्थिति में इसको हम लोग पाई बाई 2 कंसिडर करते हैं, है ना। तो इस पूरे के बदले में क्या लिखेंगे, y बराबर पाई बाई 2। अब इस कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा आप जानते ही हैं, जस्ट फार्मूला आपने देखा है, क्या होगा 0। इस तरह से इसका सही आंसर कौन सा होगा, डी। समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका y बराबर सेक टेन इनवर्स एक्स, इसको भी डिफरेंशिएट करना है, ये भी 2009 में पूछा गया है। तो देखिए कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो डी बाई डी एक्स चैन रूल के आधार पर, अभी आपने चैन रूल पढ़ा है ना। अब सेक के बगल में देखिए क्या है, क्या है टेन इनवर्स एक्स, तो नीचे में क्या लिखेंगे टेन इनवर्स एक्स, देख रहे हैं कंसेप्ट, देख रहे हैं ना, उसी आधार पर काम करेंगे आप। टेन इनवर्स एक्स बट्टे क्या लिखिएगा डी एक्स। अब सेक का क्या होगा, सेक थीटा इंटू टेन थीटा है होता है, यानी कि सेक एक्स इंटू टेन एक्स कहिए। तो अब यहाँ पर जो है इसके जगह पर जो होगा वही लिखेंगे एक्स के जगह पर, तो सेक टेन इनवर्स एक्स लिखिएगा इंटू टेन इंटू टेन इनवर्स एक्स लिखते हैं हम लोग, और टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1 बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये टेन से टेन इनवर्स खत्म हो जाता है तो क्या मिलेगा x, यानी कि सेक टेन इनवर्स x, इस x को हम यहाँ पर लिख देते हैं, अब बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तब बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही दिखाई दे रहा है। ये आपके यहाँ पर इंटू मैक्स लिखा है, यानी कि उसी साइड में है, कोई दिक्कत नहीं है, उसी साइड में रहने दीजिए, चाहे साइड में ले आइए। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लॉग
एक्स टू दी पावर एक्स। एक बात यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर जो भी है बेस में क्या लिखा हुआ है, ई है ना, बेस में क्या है, ई है, तभी जा कर के आप सही इसका आंसर कर पाएंगे, अन्यथा इसका आंसर सही से नहीं हो पाएगा आप लोगों से, है ना। तो चलिए अब ऊपर वाला थोड़ा सा हम साफ कर देते हैं। ये जो क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, अब y बराबर, अब यहाँ बेस हम ई लगा दिए, जैसे बेस ई लग गया तो ई जो देख रहे हैं x के पावर x, ई पीछे में चला जाता है, लॉग का प्रॉपर्टीज है ये, x log ई एक्स हो गया। अब यहाँ पर प्रोडक्ट रूल के आधार पर काम करेंगे, dy बाई डी एक्स लॉग ई एक्स बाहर बैठेगा तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस x बाहर बैठाइए, d log ई एक्स बाई डी एक्स, तो क्या होगा बोलिए, log ई एक्स इंटू 1 प्लस x इंटू 1 बाई एक्स, कैंसिल, तो क्या होगा log ई एक्स। अब 1 को आप लिख सकते हैं log ई टू दी बेस ई। अब देखिए जब log a प्लस log b बराबर होता है log a इंटू बी, दैट मीन्स log ई इंटू एक्स। लेकिन देखिए आपके ऑप्शन में क्या है कि आपका बेस ही नहीं दिया हुआ है ना। ऑप्शन क्या है आपका, देखिए यहाँ पर 1 बी, यानी कि ई जो देख रहे हैं वास्तव में क्या होना चाहिए, एक्चुअल में बेस ई होना चाहिए। तो चूंकि आपको यहाँ पर क्वेश्चन में बेस ई नहीं लिया है, इसलिए यहाँ पर भी नहीं लिया है ना। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए 2014 में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हटा दिया गया था, तो वहाँ पर 1 नंबर वाले क्वेश्चन दिया गया था, है ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया है। 2014 में ये 2 क्वेश्चन है। अब यहाँ साइन रूट एक्स है, यहाँ पर भी चैन रूल के आधार पर काम करेंगे हम लोग, डी साइन रूट एक्स। अब देखिए यहाँ पर जो बगल में रूट एक्स है, रूट एक्स इंटू रूट एक्स बटे डी एक्स, क्या होगा, कॉस रूट एक्स। और एक बात और, ये रूट में जो रहे कोई भी चीज़, देखिए ऐसी स्थिति में 1/2 रूट जो भी रहेगा यहाँ पर वही आएगा, यानी कि यहाँ पर हो जाता है 1/2 रूट एक्स। और अगर आप सिंप्लीफिकेशन भी करेंगे, यानी कि आप फार्मूला का भी अप्लाई करेंगे, तो यही चीज़ मिलने वाला है आपको देखिए हम इसलिए बता दिए क्योंकि यहाँ पर साइन अगर हो तो आप साइन लगा दीजिए, कॉस हो तो कॉस लगा दीजिए, टेन हो टेन लगा दीजिए, जो रहेगा सो उसमें डाल देना है। तो इस तरह से इसका आंसर कौन सा सही होगा जी, इसमें तो ऑप्शन है ही नहीं, तो यही इसका आंसर होगा, कॉस रूट एक्स 2 रूट एक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5, डी टेन स्क्वायर एक्स। अब देखिए ई 10x के पावर में 2 है, यानी कि पूरे फंक्शन के पावर में क्या है, 2 है। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर 10x लिखेंगे इंटू 10x बटे dx। तो क्या होगा, इसका होगा 2 10x, इसका क्या होगा 2 10x, 2 पीछे और वहाँ पर 2 में से जैसे पावर 1 घटेगा तो 1, तो 2 10x और 10x का कितना लिखिएगा बोलिए, sec स्क्वायर x। तो ई रहा आपका। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देख लिया, 4-5 हो गया। नेक्स्ट देखिए आपका ये तो फार्मूले है, डी साइन इनवर्स एक्स का क्या होगा, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, जस्ट मैंने पहला जो क्वेश्चन बताया था उस समय लिखा था साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, π/2। उसी प्रकार से अगर टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स हो π/2, है ना, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स π/2। बात समझ रहे हैं ना। तो ये जब कांस्टेंट होता है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0, यानी इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। तो इस तरह से इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए। तो चलिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है अब क्वेश्चन नंबर 8, इफ y बराबर साइन एक्स क्यू देन डी वाई डी एक्स बराबर क्या होगा, जो 2015 में पूछा गया है ना। तो यहाँ पर भी आप चैनल के माध्यम से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या होगा, डी साइन एक्स क्यू, बगल में क्या है एक्स क्यू, है ना, डी एक्स क्यू बटे डी एक्स, मतलब कॉस एक्स क्यू इंटू कितना होगा जी 3x स्क्वायर। मतलब इसको आप लिखेंगे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं 3x स्क्वायर कॉस एक्स क्यू। अब देखिए कौन सा इसका सही आंसर होगा, 3 स्क्वायर कॉस एक्स क्यू, है ना। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, 3x स्क्वायर कॉस एक्स क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, टेन स्क्वायर एक्स
जो कि 2014 में आपको 1 नंबर में पूछा गया था, है ना। फिर से एक बार हम सॉल्व करके बता देते हैं आप लोग को। डी बाई डी एक्स बराबर क्या होगा, डी tan स्क्वायर एक्स, अब देखिए बट्टे में tan x इंटू tan x बाई डी एक्स, मतलब 2 tan x क्या हो जाएगा, 2 पीछे में और 2 में से 1 घटा लेंगे तो 1 हो जाएगा पावर 2 tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। तो देखिए इसका सही आंसर कौन सा होगा, तो 2 tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 10। कॉस इनवर्स एक्स का तो फार्मूला ही होता है, आपको माइनस लग जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर होता है π/2, यानी कि π/2 कांस्टेंट है, तो इसलिए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए 12 नंबर, है ना। 12 नंबर में क्या है, कॉस लॉग एक्स, तो इसका भी हम लोग जो डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy/डी एक्स बराबर कॉस के बगल में क्या है, चेन रूल का अप्लाई करिए, बनाइए क्वेश्चन को, log x इंटू log x बट्टे dx। तो कॉस का क्या होता है, तो माइनस साइन क्या होगा जी, log x, कॉस का माइनस साइन और जो बगल में रहेगा वो तो रहेगा ही log x, और log x का 1 बट्टे x, यानी कि बट्टे में आप x लिख दीजिए log x का, है ना। मैंने बट्टे में लिख दिया। अब देखिए इसमें कौन सा सही इसका आंसर है ना, माइनस साइन log x बट्टे x, देख रहे हैं ना, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13, y बराबर एक्स क्यू, इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है, कितने बार, 2 बार। तो कैसे करेंगे इसको डिफ्रेंशिएट, देखिए डी बाई डी एक्स, डी एक्स क्यू बट्टे डी एक्स, तो क्या हो लिखेंगे 3x स्क्वायर, तो ये रहा आपका फर्स्ट डेरिवेटिव। अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, नहीं तो क्या लिखेंगे d2y बट्टे डी एक्स स्क्वायर, और 3 तक कांस्टेंट तो बाहर डी एक्स स्क्वायर बट्टे डी एक्स, तो क्या होगा 3 गुने 2x मतलब 6x, देख रहे हैं। तो इसका आपका आंसर हो गया 6x। तो देखिए कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट है आपका 14 नंबर, साइन एक्स का क्या होता है फार्मूला जी, कॉस एक्स, ऑप्शन नंबर ए। अब आइए आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, tan ax, तो देखिए यहाँ पर ax है, बगल में क्या है ax, तो इसको हम लोग जो डिफरेंशिएट करेंगे तो कैसे करेंगे, तो देखिए हम इतना दूर बना देते हैं आप लोग को, d tan ax, है ना, बट्टे में dax इंटू dax बट्टे में dx, tan का कितना हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर ax, और ax देखिए एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को बाहर बैठा लीजिएगा, तो dx बटे dx, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ax इंटू a। आप इसको आप क्या लिख सकते हैं, तो a आपको बगल में भी लिख सकते हैं ना, तो a सेक स्क्वायर क्या होगा ax, नहीं इधर 16 लिखा हुआ था, चलिए। तो इस तरह से इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो यानी कि ऑब्जेक्टिव सीरीज के 5वें वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।